हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम माया में एफएक्स के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माया में एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो एफएक्स है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि एफएक्स क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यूट्यूब पे सर्च कर, ठीक है, तो ये देखिए ये देखिए ये इस कुछ टाइप के जो सिमुलेशन हो रहे हैं, जैसे कि फायर है या विंड है, ठीक है। तो इस टाइप की जो सिमुलेशन है, इसको हम कहते हैं एफएक्स, जो कि विजुअल इफेक्ट में यूज़ होता है। और ये जो है वीएफएक्स में बहुत यूज़ होता है। तो ऐसे कुछ हम जो एसेट है ना, वो हम माया में एफएक्स की मदद से रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ जाएगा कि एफएक्स क्या होता है। जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ये भी पार्टिकल्स रेन है, वो भी माया में एफएक्स से ही बनते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एफएक्स के टूल, पहले टूल से। तो हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं एनक्लोथ से। एनक्लोथ नाम से आपको समझ आ कि क्लोथ सिमुलेशन का टूल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एनक्लोथ के यहाँ पर कुछ जो कि है एनक्लोथ से, जैसे ये सिमुलेशन बबल वगैरह की भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे माया में एनक्लोथ वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, यहाँ से मैंने एक बॉक्स पॉलीगॉन ले लिया, ठीक है। मैंने ये पॉलीगॉन लिया, डब्ल्यू से मैं इसको ऊपर ले आ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ स्नैप वगैरह नहीं कर रहा हूँ। इसको आर से मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, तो मैंने कर दिया बड़ा, ठीक है। तो इसके ऊपर ही मैं कुछ और ले लेता हूँ। तो मैं ये ले लेता हूँ, सर्कुलर प्लेन है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का मैं ले लेता हूँ। एक इसमें देख लेता हूँ सब डिविजन्स कितने ऐड हो सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसको आर से स्केल करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर याद रखिए मॉडलिंग की जगह यहाँ पर आपको एफएक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है एनक्लोथ। तो जैसे ही एनक्लोथ से मैंने प्रेस किया, यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट एनक्लोथ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ, और यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड हो चुका है। अगर मैं इसको एक्सरे में देखूँ, ठीक है, तो ये देखिए ये न्यूक्लियस नाम का कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारे इफेक्ट का ब्रेन है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो कोई कमांड नहीं होगी। तो ठीक है, अभी मैं इसको सॉलिड फॉर्म में ले आ रहा हूँ। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है, पर नीचे गिर के इसके ऊपर टिक नहीं रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको तो पता ये एन क्लोथ है, ये क्लोथ की सिमुलेशन करेगा, पर इसको नहीं पता, इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी कि मुझे इसके साथ कुछ इंटरेक्शंस करनी है। तो ठीक है, इसको पहचानना होगा कि मुझे इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर एन क्लोथ में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट पैसिव कोलाइडर, ठीक है। तो पैसिव कोलाइडर में क्लिक किया, तो ऐसे जैसे ही मैंने देखो किया, तो ये क्या हो रहा है, ये एकदम से जो हमारा एनिमेशन है वो बहुत ही स्पीड में हो रहा है, ठीक है। तो हमको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, ठीक है। तो अगर आप में भी कुछ इस टाइप की चीज़ हो रही है तो आपको क्या करना है, जैसे ही हमारी जो टाइम लाइन है, टाइम लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, प्लेबैक स्पीड है, जहाँ अगर प्ले एवरी फ्रेम फ्री है वहाँ पर कर दीजिए प्ले एवरी फ्रेम मैक्स रियल टाइम। जैसे मैंने किया, अगर इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये आपको पूरी एनिमेशन अच्छे से दिखा पा रहा है। तो ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। पर अगर मैं जब इसको इस पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए ये इस टाइप से नीचे गिर रहा है, क्लोथ वाली फील नहीं आ रही हमारे पास कि ये क्लोथ है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही सॉलिड फॉर्म में क्लोथ है, ठीक है। तो हमें उसकी फील लेके आनी है। तो उसकी फील लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे एनक्लोथ शेप में जाके। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन था, अगर अभी भी फ़िलहाल अवेलेबल हो तो, इसके हमको सेगमेंट इंक्रीज करने हैं, एनक्लोथ शेप। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन है, यहाँ पर जब हम एनक्लोथ अप्लाई कर देते हैं ना, तो जो हमारी यहाँ की जो ऑप्शन है ना, जिससे हम इसकी सेगमेंट बढ़ा सकते थे, वो एट्रीब्यूट एडिटर में आके एनक्लोथ शेप में यहाँ पर आपके सामने पर डिस्क में आ जाएगी। जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये एट्रीब्यूट एडिटर एनक्लोथ के अंडर चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सब डिवीज़न नाम का, ठीक है।
तो जैसे ही मैंने सब डिवीज़न को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे रिफ्रेश करने के लिए इसको बैक लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं बैक लेके गया, तो अब अगर आप इस साइड हो तो ये जो बटन है ना, इससे भी स्टार्ट फ्रेम में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्ले प्रेस किया, तो ये देखिए ये कुछ क्लोथ की फील आ गई, ठीक है। तो कुछ टाइम तक ये टिक भी गया। पर अगर मैं इसके जो टाइम है, यहाँ से हम इसका टाइम बढ़ा सकते हैं, 600 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 600 करके देखता हूँ इसको प्ले करके, तो ये देखिए प्ले हो रहा है, यहाँ कुछ टाइम के लिए टिका, बाद में ये देख रहे हैं कि स्लाइड ऑफ होने लग गया है। तो हमको अगर ये स्लाइड ऑफ नहीं चाहिए, इसे हमको अवॉइड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि कोलिजन, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये फंक्शन अब वर्क नहीं करेगा, देखना, क्योंकि हमने जो है एन क्लॉथ की प्रॉपर्टीज़ को ऑफ कर दिया। जैसे इनेबल किया तो प्ले किया, देखिए नीचे गिरने लग गया। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर एक कोलाइड स्ट्रेंथ का भी ऑप्शन है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट लेके आता है। तो देखिए इस साइड अच्छा लोड नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ जो लोड है ना, अगर आपकी कोई सिमुलेशन बहुत बड़ी है ना, तो ये आपको बार बार लोड करना पड़ सकता है। तो अगर आपने कोई बड़ी सिमुलेशन बनाई, जैसे कि मैंने सिमुलेशन बनाई, अगर मुझे इसके जो कैश है ना, कैश को सेव करना है, तो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है जो कि है एन कैश। तो एन कैश में जाके मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, क्रिएट न्यू कैश, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ना कि फ्लूइड। फ्लूइड हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, पर अभी हम ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एन ऑब्जेक्ट किया, तो ये जो है ये अपनी टाइमलाइन को ट्रेस कर रहा है कि मैंने कितनी सिमुलेशन की थी, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर आप कम टाइम फ्रेम में रखोगे इस साइड से, तो ये आपका कम टाइम मिलेगा। बाकी आपके प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड पे ये चीज़ डिपेंड करती है। तो अब मुझे क्या अवॉइड करना है कि ये जो है नीचे स्लिप ऑफ ना हो, जैसे कि स्लिप ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या ऑप्शन, एक तो मेरे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर मैं बढ़ा के देखूं, 440 तक बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इसका प्ले करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, तो ये देखिए ये टिक गया, पर अभी भी स्लाइड ऑफ हो गया। तो इससे क्या हुआ, कुछ और टाइम तक ये टिक गया था। तो अगर मैं इसको 0.800 पे ले जाऊं तो क्या होता है, इसका रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे 0.800 में गया तो ये टिका, पर ये अभी भी गिर रहा है। तो पर हम मुझे इसको है कि टिका के रखना है, तो मैं इसकी जगह पे स्टिकनेस को यूज़ कर लूँगा, और स्टिकनेस की अमाउंट को 1 तक ले जाता हूँ एक बार। अगर मैं इसको 1 तक लेके जा रहा हूँ तो देखते हैं ये इस पे स्टिक हो पाता है कि नहीं। जैसे मैंने प्ले किया तो ये देखिए ये स्टिक हुआ, पर आई थिंक जो हमने इसकी जो क्लोथ की एनिमेशन लोड की है, ये शायद अपडेट नहीं कर रहा है। अगर मैं एन क्लोथ में जाऊँ तो यहाँ पर से मैं अगर डिलीट कैश करूँ तो देखते क्या रिजल्ट आता है। तो ये अभी लोड हो रहा है इतना, तो ये टिक गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद स्लिप ऑफ हो जाता था ये। अब ये देखते हैं स्टिकनेस बढ़ाने से ये टिका भी है। ये देखिए स्टिकनेस से ये बिल्कुल ही टिक गया है इसमें। अगर मैं स्टिकनेस कम करके देखूं, अगर ज़ीरो ही कर दूं, तो देखते क्या रिजल्ट आता है। तो ये भी फॉल ऑफ होगा मेरे हिसाब से। अभी लोड होने दीजिए थोड़ा सा इसको। जब आपकी एनिमेशन रेडी हो जाए तब आपको ये यूज़ करना है ऑप्शन, जिससे आप कैश कर सकते हो। उसके पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको बार बार इसको प्ले करके ही देखना पड़ेगा। तो ये अभी भी नहीं गिर रहा क्योंकि अभी इसमें फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन को मैं अगर कम करता हूँ, 0.100 कर देता हूँ, 0.100, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हमको इसको रोक के भी रखना उस पर, इसलिए। तो ये देखिए ये अब कुछ टिका टाइम के लिए। अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, तो ये देखिए ये कुछ टाइम के लिए टिका, बाद में अभी स्लिप ऑफ हो रहा है धीरे धीरे, ये देखिए। तो हमको फ्रिक्शन और स्टिकनेस से प्ले करना है इस क्लोथ को सिमुलेट कराने के लिए, ठीक है।
तो आप अगर इसमें कोई और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये प्लेन भी यूज़ कर सकता हूँ, कुछ भी, चाहे पॉली मॉडलिंग की कोई भी टूल्स को आप यूज़ कीजिए, तो आप इससे एनिमेशन वगैरह बना सकते हैं क्लोथ की। ठीक है, तो इस साइड ये आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आप प्रेस करूं तो यहाँ से मैं एक बॉल ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैंने ये बॉल ले ली, बॉल, तो आर से मैं इसको छोटा कर दिया। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको एनिमेट कर दूँ, तो मैंने एस प्रेस किया, इसको मैं इस साइड ले गया, एस प्रेस किया, तो ये क्या हुआ, इसमें की फ्रेम जुड़ गए। आई थिंक की फ्रेम जुड़े नहीं, एक बार दोबारा अप्लाई करता हूँ, इसको सिलेक्ट के बॉल को, एक्चुअली सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। चलो कोई नहीं, बाकी हम अगली क्लास में वहाँ बॉल से देखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी।